This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 37.35। आज डेट है 23 मार्च 2024। स्टॉक को हम चेक करेंगे फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। लास्ट मंथ इस स्टॉक ने अपना 52 वीक्स हाई टच किया था अराउंड 50 के, और ये वहां से कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो हम देखेंगे इस स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए थ्रू फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप जो है अराउंड 50,000 करोड़ का है। करंट प्राइस है 37.35, और अगर आप करंट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू है 2.53। इट मींस अभी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 14 टाइम्स 15 टाइम्स कॉस्टली मिल रहा है। तो ये अभी स्टॉक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नजर आ रहा है। आरओई का नंबर नहीं है हमारे पास, बट आरओसीई का नंबर अच्छा है 20%। बट हमें और भी आगे चीजें चेक करनी होंगी जिससे हम डिसाइड कर पाए कि इस स्टॉक में हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ देखिए -10%, तो ये एक अच्छा नंबर नहीं है। और अब हम चेक कर लेते हैं स्टॉक का पी। स्टॉक का पी है 102, और अगर आप इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का पी है 40.9। तो ये अपने इंडस्ट्री के पी से भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली स्टॉक नजर आ रहा है। आगे हम और फर्दर एनालाइज करते हैं कि इस स्टॉक में हमें क्या नजर आता है। ओके, 12 जनवरी 2024 को कंपनी का पी था 154 और ईपीएस है 0.29। ईपीएस बहुत कम था, पी बहुत ज्यादा था, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। और अभी कंपनी का पी जो है 98 के अराउंड है, ईपीएस 0.38। ईपीएस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और पी ही कम हुआ है। तो अभी जो है स्टॉक डिक्लाइन मोड पे है, इसलिए पी कम हो रहा है, एंड थोड़ा सा शायद प्रॉफिट और सेल्स में इंप्रूवमेंट हुई होगी, तभी ईपीएस जो है थोड़ा सा बढ़ा है। अब हम इसको इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। पीएस में अगर आप जैसे चेक करेंगे, कंपनी का पी यहाँ पे हमें दिख रहा है 102, और बाकी कंपनीज का आप देखेंगे सीमेंस का 92 के अराउंड है, एबीबी का 102 ही है, सीजी पावर का 96 के 95 के अराउंड है, हिटाची का 301। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पी है। अपार इंडस्ट्री का है 30.64। तो अगर आपको चेक करना है तो आप अपार इंडस्ट्री को एक बार एनालाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसमें आपको आगे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं। बट अभी हमें सुज़लोन एनर्जी जो है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी बहुत ही कॉस्टली नजर आ रही है स्टॉक। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। ओके, सितंबर में सेल्स थी 1421 करोड़ की, अभी है 1560 करोड़ की, जो दिसंबर 23 में कंपनी ने डिक्लेयर करी है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट अगर आप देखेंगे मार्च 22 में सेल्स थी 2474 करोड़ की, जो जून 22 में गिरकर हो गई 1381 करोड़ की। सो देखिए कितना डिक्लाइन था। हमें कोई भी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है इस स्टॉक में। बट आप कहेंगे फिर इस स्टॉक में इतनी रैली कहां से आई, तो वो भी हम आगे फर्दर चेक करेंगे कि किस वजह से इस स्टॉक में रैली आने के चांसेस थे। अब हम चेक करेंगे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिसंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 203, और उससे पहले था 102, और उससे पहले था 101। तो दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट आया इफ यू कंपेयर फ्रॉम जून 23 एंड सितंबर 23। बट अगर आप उससे पहले देखेंगे मार्च 23 में था 323 करोड़ का। तो अच्छे रिजल्ट नहीं है, बट क्वार्टर में आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम इसको ईयरली भी चेक करेंगे। अब हम चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। ईपीएस ईपीएस में दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे हमने भी डिस्कस भी किया था। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। मार्च 23 में सेल्स थी 5971 करोड़ की। इस मार्च 2024 तक कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 6027 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कोई भी सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है। और मार्च 22 में तो सेल्स थी 6582 करोड़ की, तो वहां से तो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की सेल्स में हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, मार्च 22 में जीरो था, और मार्च 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2892 करोड़ का, जो एकदम जम था। ऐसी कंपनी में हमें समझ नहीं आता इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है। अब देखिए इस साल कंपनी माइट बी एबल टू हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 730 करोड़, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर देखने को मिल रही है। मार्च 22 में नेट प्रॉफिट था 177 करोड़, विच इज इन माइनस, एंड मार्च 23 में 2887 करोड़ का, एंड इस साल कंपनी माइट बी एबल टू डू 726 करोड़। तो इस साल तो डिक्लाइन है, पिछले साल अच्छा खासा इंप्रूवमेंट था। सो ओके, ईपीएस चेक करिए। मार्च 23 में ईपीएस है 2.28, और इस मार्च 2024 तक कंपनी का ईपीएस हो सकता है 0.50।
1.53। तो दिस इज वेरी नेगेटिव साइन फॉर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इंप्रूव हो रही है विच इज गुड साइन, बट अगर आप रिजर्व देखेंगे, रिजर्व भी थोड़े थोड़े इंप्रूव हुए हैं बट इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं है। बोरोइंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिला बहुत ही अच्छा नंबर, बिकॉज कंपनी का जो लोन था जो मार्च 22 में था 4242 करोड़ का, जो कम होकर मार्च 23 में हो गया 1939 करोड़ का, और सितंबर 23 तक रह गया था 146 करोड़ का। तो हमें लगता है दिस वाज द मेन रीजन कि सुज़लोन स्टॉक ने अच्छा खासा रैली दिखाई है, बिकॉज कंपनी के लोन जो है बिल्कुल ही ना के बराबर रह गए हैं। अब हम इसकी अदर लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं। अदर लायबिलिटीज है 2377 करोड़ की, और इसको कंपेयर करते हैं अदर एसेट से। अदर एसेट्स है 5092 करोड़ की। अदर लायबिलिटीज एज वेल एज अदर एसेट, ये नंबर ओके हैं। तो मेन रीजन कुड बी दिस वन कि बोरिंग्स जो है बिल्कुल ही कम हो गई हैं। अब हम इसके इन्वेस्टर्स चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे सबसे पहले प्रमोटर्स के पास जो अभी स्टेक है वो है 13.28%, एफआई के पास है 17.83, डीआई के पास है 6.16, एंड मोस्टली स्टेक जो है पब्लिक के पास है 62%। हालांकि 2 क्वार्टर से पब्लिक ने थोड़ा कम किया है, बट मोस्टली स्टेक जो है पब्लिक के पास है। एंड ये जो नंबर्स हैं दिसंबर 23 के हैं, अभी आफ्टर मार्च 2024 आपके पास नए नंबर आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। आपको उसमें देखना होगा कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, एफआई के पास कितना है, डीए के पास कितना है, बिकॉज लास्ट मंथ इसने अपना 52 वीक्स हाई टच करके वहां से डिक्लाइन मोड पे ही है। तो हो सकता है प्रमोटर्स, एफआई और डीआई में से कोई लास्ट मंथ जो है एग्जिट कर चुका हो। अब हम इसके और कुछ अदर पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे सुज़लोन के क्लाइंट अच्छे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अदानी है, ब्लैक रॉक है, आईटीसी है, जिंदल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है, क्लियरवे है, टोरेंट है, वेदांता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ओएनजीसी है, गेल है, बजाज है। तो क्लाइंट तो बहुत ही अच्छे हैं सुज़लोन के, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब हम इसके और हाईलाइट चेक करते हैं। अब हम इसकी ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 23 में ऑर्डर बुक थी 652, जून 23 में हो गई 1433, सितंबर 23 में हो गई 1613, दिसंबर 23 में हो गई 2290, और वो बढ़कर जैन 24 में हो गई 3157। तो ऑर्डर बुक में आप देखेंगे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, बट ऑर्डर बुक को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ऑर्डर बुक को आप देखना चाहिए कि ये ऑर्डर जो है कितने टाइम में डिलीवर करना है। अब हम इसके कुछ अदर पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। अदर पैरामीटर्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे रिवेन्यू। तो आप देखेंगे रिवेन्यू में कोई भी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसे ही एबिटा भी आप देखेंगे तो एबिटा में भी कोई अच्छा खासा हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। जो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो हमें ग्रॉस डेट में देखने को मिल रहा है, बिकॉज आप देखिए दिसंबर 23 में अब जो कंपनी के पास डेट है वो है 122 करोड़ के ओनली। तो इसी की वजह से कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, एंड उसी की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो दिस वाज द रीजन कि सुज़लोन स्टॉक ने कुछ महीने से रैली दिखाई है, बट फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है। अब हम स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जो अभी हमें नजर आ रहा है, ये जो स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा रहा है विच इज 3233। अगर ये स्टॉक वहां से टच करके अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि ये अपसाइड मूव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। एंड एज पर फंडामेंटल हमें ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। अब हम इसको जो है वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सेम चीज हमें नजर आ रही है, 33-32 के अराउंड जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, बिकॉज पहले भी इसने एक यहाँ पर अपना सपोर्ट टच करने की कोशिश करी थी और वहां से जो है अप मूव दिखाया था। बट अभी बिकॉज 1-2 हफ्ते से मार्केट गिर रही थी तो ये स्टॉक भी गिर रहा था, बट मार्केट में रिकवरी आई, बट इस स्टॉक में रिकवरी नहीं आई है। तो टेक्निकली भी जो है ये स्टॉक हमें इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, बिकॉज इफ यू सी आरएसआई जो है वीकली में 60 को ब्रेक कर दिया है। बट आप देख सकते हैं कि 32-33 के अराउंड अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स में अपसाइड आ सकती है तो आप अपना रिसर्च करिए, कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, तभी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइए। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देखते हैं कि हमें चार्ट में क्या नजर आ रहा है। तो सेम चीज हमें नजर आ रही है, 32-33 के अराउंड इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वहां से एक अच्छी रैली दिखाई थी। अब ये नेक्स्ट सपोर्ट अगेन 32-33 के अराउंड लेने की कोशिश करेगा। अगर ये उसको रिस्पेक्ट करता है तो थोड़ा सा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, बट प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। आरएसआई भी आप चेक करेंगे, आरएसआई 40 से नीचे है तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो इस स्टॉक में अब हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, बट आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है तभी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.